डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिविल अस्पताल में लगी उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी साथ में मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि श्यामा जी का आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पीएम ने साकार किया है। साथ ही उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया। चालू हो गया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद थे। मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के वे कुलपति नियुक्त हुए थे। देश की आजादी की लड़ाई में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। उस दौरान अनेक सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने, प्रखर राष्ट्रवादी विचार प्रदान करने और देश के अंदर आजादी के पूरे आंदोलन के साथ सक्रिय सहभागिता यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पहचान बन गई थी। यही कारण था जब 1947 में देश आजाद होता है तो देश के प्रथम उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में संयुक्त सरकार में उन्हें भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। और संवाददाता अनूप हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं लखनऊ से सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। अनूप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कई बातें कही। साथ ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान, आजादी में जो उनका योगदान रहा, उनके सिद्धांत थे, उनका भी जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। अब बिल्कुल आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी इसको बलिदान दिवस के रूप में बना रही। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को देखा अपने सिविल अस्पताल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया। और उत्तर प्रदेश में सभी बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी, चाहे प्रदेश कार्यालय हो या फिर जिला कार्यालय हो या बूथ स्तर पर एक कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि आज बलिदान दिवस के रूप में बना रहा है। बलिदान दिवस पर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस समय धारा 370 का जिस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था कि एक देश एक कानून हो, इसको लेकर हालांकि वहां पर जिस समय उन्होंने एक आंदोलन चलाने की कोशिश की, वहां पर कश्मीर जाना बहुत ही मुश्किल था। वहां पर वो किस प्रकार से वहां चुपके से वहां पहुंचे और अटल बिहारी वाजपेयी उनके साथ थे, वो वापस आए और उन्होंने कहा कि देश पे हिंदुस्तान को बता दीजिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब कश्मीर पहुंच चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके जो जीवन से जुड़ी जो तमाम जो चीजें हैं वो वाकई याद दिलाती हैं। और लगातार आपने देखा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के आज़ादी से लगाकर तमाम वो जो विकृतियां हैं देश के जो खिलाफ थी उनके खिलाफ आवाज भी बुलंद की है। उसके बाद संघ में प्रमुख होकर के उन्होंने संघ की सेवा की, देश को, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की और तमाम जो चीजें वो देश विरोधी थी उनका विरोध करते नजर आए थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम और भी दल हैं जो लगातार उनको याद करते हैं। उनकी जो उनके जीवन में जिस तरीके से उन्होंने अपना उनका जीवन इसी देश की वजह से चला गया, आज़ादी की वजह से जिन्होंने लगातार तमाम ऐसी मुहिम छेड़ी थी जो देश के सपोर्ट में थी, जो देश विरोधी नीतियां थी उसका हमेशा उन्होंने विरोध किया है। और यही वजह है कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके इस जो संघ से लगा के और अब तक जिस तरीके से उन्होंने उनके कार्य रहे हैं उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते नजर आ रहे थे। उनका साफ तौर से कहना था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के लिए एक बलिदान देकर गए हैं, उनके बलिदान को
कोई नहीं भूल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम जानकारी के लिए।